अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर लगाए गए उच्च टैरिफ का असर अब धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। भारत ने अपने एक्सपोर्ट को केवल अमेरिका पर निर्भर रहने के बजाय कई नए देशों तक पहुंचाना शुरू कर दिया है और ये रणनीति अब सफल साबित होती दिख रही है। सितंबर महीने में जो अमेरिका को भारत का एक्सपोर्ट घटा, वहीं यूएई, फ्रांस, जापान और चीन, वियतनाम जैसे देशों में भारतीय उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ी है। इससे साफ है कि भारत की एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन रणनीति अब जमीनी स्तर पर असर दिखा रही है। वहीं अगस्त महीने में अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर बड़ा झटका देते हुए टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% तक कर दिया था। विशेषज्ञों का मानना था कि इस कदम से भारत का एक्सपोर्ट बुरी तरह प्रभावित होगा, लेकिन इसके विपरीत हुआ। भारत ने त्वरित रणनीतिक बदलाव करते हुए नए बाजारों की तलाश शुरू कर दी और इसके परिणाम स्वरूप सितंबर 2025 में भारत का कुल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 6.7% बढ़कर $36.38 बिलियन पहुंच गया। हालांकि अमेरिका को भेजा गया एक्सपोर्ट करीब 11.93% घट गया, लेकिन कुल मिलाकर भारत के एक्सपोर्ट की रफ्तार बरकरार रही। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अमेरिका को जाने वाले समुद्री उत्पादों का एक्सपोर्ट लगभग 27% घटा है। इसके बावजूद चीन, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों को इन उत्पादों का एक्सपोर्ट 7% तक से अधिक बढ़ गया। वहीं भारतीय रेडीमेड कपड़े, बासमती चावल, चाय, कालीन और चमड़े के उत्पादों की बिक्री अमेरिका में जरूर घटी, लेकिन इनकी मांग अन्य देशों में तेजी से बढ़ी है। यूएई, फ्रांस और जापान अब भारत के लिए नए एक्सपोर्ट सेंटर बनकर उभरे हैं। खासकर टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स की बिक्री में इन देशों के अहम योगदान दिया है। वहीं इस तरह ईरान में भारतीय बासमती चावल का निर्यात 6 गुना बढ़ गया है। चाय की बात करें तो अमेरिका में इसकी मांग जरूर घटी है, लेकिन यूएई, जर्मनी और इराक में भारतीय चाय की बिक्री ने नया रिकॉर्ड बनाया है। ये दिखाता है कि भारतीय ब्रांड्स अब सिर्फ पारंपरिक बाजारों पर निर्भर नहीं है, बल्कि नए उपभोक्ता वर्गों तक भी अपनी पहुंच बना रहे हैं। वहीं भारत सरकार ने अब एक ग्लोबल एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन ड्राइव शुरू की है। इस अभियान के तहत यूरोप, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 40 प्रमुख देशों की पहचान की गई है। इन बाजारों में भारत अपने टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट्स, समुद्री उत्पाद और तकनीकी फैब्रिक के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि भारत के निर्यात को कुछ चुनिंदा देशों तक सीमित रखने की बजाय विश्व स्तर पर संतुलित बनाया जाए, जिससे न सिर्फ भारतीय उद्योगों को स्थिरता मिलेगी, बल्कि वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति भी मजबूत होगी। चीन, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से मिलने वाली सस्ती चीजें भारत के लिए चिंता का विषय है। इन देशों के उत्पाद कम कीमतों में वैश्विक बाजार में उपलब्ध हैं, जिससे भारतीय उत्पादों को कड़ी टक्कर मिलती है। हालांकि रणनीति काफी हद तक सफल होती दिख रही है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। चीन, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से मिलने वाली सस्ती चीजें कंपटीशन भारत के लिए चिंता का विषय है। इन देशों के उत्पाद कम कीमतों में वैश्विक बाजार में उपलब्ध हैं, जिससे भारतीय उत्पादों को कड़ी टक्कर मिलती है। इसके अलावा कुछ देशों में लॉजिस्टिक लागत और आयात प्रतिबंध जैसी समस्याएं भी सामने आती हैं। बावजूद इसके भारतीय सरकार और उद्योग जगत का फोकस अब स्थायी और विविध निर्यात नेटवर्क तैयार करने पर है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत अपनी डाइवर्सिफिकेशन रणनीति पर लगातार काम करता रहा तो आने वाले वर्षों में वो न केवल अमेरिकी निर्भरता कम करेगा, बल्कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप के उभरते बाजारों में एक मजबूत निर्यातक देश के रूप में अपनी पहचान भी स्थापित करेगा। इस तरह अमेरिका के उच्च टैरिफ के बावजूद भारत ने अपनी दिशा बदलकर ये साबित कर दिया है कि लचीलापन और रणनीतिक सोच किसी भी आर्थिक चुनौती को अवसर में बदल सकती है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।